We do have just a short while back, I'd spoken to the Chief Minister of Maharashtra, Mr. Fadnavis, and I essentially started by saying that NDTV Dettol बनेगा स्वच्छ इंडिया में बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं और हमें साझेदारी चाहिए। जितने भी राज्य हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, सब की तरफ से जो भी काम करना जरूरी है वो करें। और हम जानना चाह रहे थे फडणवीस जी से कि महाराष्ट्र में क्या कदम उठाए जा रहे हैं स्वच्छता के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक और हम 21वीं शताब्दी की महाशक्ति होने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं हमारे देश में ऐसा शहर ढूंढना मुश्किल जाता है कि जहां पर ओपन डेफिकेशन न होती हो। तो इस प्रकार की विडंबना अगर होगी, एक और भारत के अंदर हम लोग अंतरिक्ष तक जाएंगे और दूसरी ओर शौचालय भी अगर हमारी जनता को मुहैया नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि ये प्रगति जिस प्रकार से हमको अचीव करनी चाहिए हम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए ये जो एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा, मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। और इसके ऊपर एक प्रकार से पूरे देश में इसके ऊपर एक जन आंदोलन खड़ा हुआ। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो विषय सबके दिल में था लेकिन एजेंडे पे नहीं था, प्रधानमंत्री जी ने उसको एजेंडे पे ला दिया। फडणवीस जी, स्वच्छता की बात करें तो हम तो ज्यादातर प्रदूषण की बात करते हैं, प्लास्टिक बैग्स इधर उधर पड़े हुए हैं, शौचालय नहीं है। पर एक तरह से देखेंगे अगर स्वच्छता है तो फिर पोल्यूशन की भी बात आती है। जो हवा में हम लोग रोज पोल्यूशन हमारे फेफड़ों में जाता रहता है। तो दिल्ली ने ये ऑड इवन का एक्सपेरिमेंट किया था काफी दिनों से। हालांकि मुंबई में पोल्यूशन उतना खराब नहीं है जितना दिल्ली में है, पर क्या आप सोच सकते हैं कि कभी मुंबई में भी ये ऑड इवन का फॉर्मूला या ऑड इवन का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? देखिए, ऑड इवन फार्मूला अच्छा फार्मूला है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अभी मुंबई में उसकी आवश्यकता अभी नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो उसको जरूर हम करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि पहले मुंबई में हमारा सारा थ्रस्ट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और खड़ा करने का है। देखिए, एक आम मुंबईकर जो है इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट करने की आदत है। अगर आप दिल्ली से कंपेयर करें तो दिल्ली की तुलना में 25 गुना गाड़ियां केवल मुंबई में है। और आम मुंबईकर जो है ये लोकल से बड़े पैमाने पर यहां पर प्रवास करता है। हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग एक मेट्रो का नेटवर्क खड़ा करें, एक लोकल का नेटवर्क, यहां पर ट्रेन का नेटवर्क है, एक मोनो का नेटवर्क हम खड़ा करें और क्लीन बसेस का नेटवर्क हम खड़ा करें, जिसके चलते एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम मुंबई में खड़ा करना चाहते हैं जो सिंगल टिकटिंग पर होगी। और ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसके इंटीग्रेशन के कारण एंड टू एंड सॉल्यूशन, अगर किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने के बाद वो नजीक के किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास जाए और वहां जाकर उसको जहां जाना है उसके लिए एक बटन क्लिक करे और उसको एक रोड मैप मिल जाए कि भाई आप यहां से यहां तक बस से जा सकते हो, यहां से यहां तक ट्रेन से जा सकते हो, यहां से यहां तक मेट्रो तक जा सकते हो, यहां से आपको बस मिलेगी। इस प्रकार का अगर उसको एक इंटीग्रेटेड प्लान मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेगा। और इसलिए एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए अभी हम लोग 100 किलोमीटर से बड़ा मेट्रो का नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, जिसके कुछ कामों की शुरुआत अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये इसका सोल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। लेकिन शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के रूप में ऑड इवन का फार्मूला भी मैं ऐसा मानता हूं कि कोई गलत फार्मूला नहीं है, वो भी ठीक फार्मूला है। उसकी आवश्यकता जब पड़ेगी तब मुंबई में हम करेंगे। आज तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया कराएं। जी, फडणवीस जी, हमारे साथ अमिताभ बच्चन भी मौजूद हैं। आप बच्चन जी से कुछ कहना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत खुशी है। और अमिताभ बच्चन जी तो हमेशा देश का जो भी महत्वपूर्ण कार्य है, जो भी राष्ट्र कार्य है, उसमें हमेशा वो सम्मिलित होते हैं। और एक प्रकार से हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दुनिया में इस देश का नाम उन्होंने किया है। और हमने महाराष्ट्र में भी हमेशा देखा है कि किसी भी प्रकार की सोशल एक्टिविटी के लिए हम जब उनको कहते हैं तो वो खुद होकर, आगे होकर उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होते हैं और उनके कारण समाज इस चीज से जुड़ता है। तो मैं अमिताभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनको बधाई भी दूंगा और ये अपेक्षा व्यक्त करूंगा कि इसी प्रकार से अमिताभ जी हमेशा एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक एक मिशन को हाथ में लेते रहे और लोगों तक पहुंचाते रहे। मुझे विश्वास है कि अमिताभ जी के साथ हम सारे देशवासी जिस समय एक स्वच्छ भारत का संकल्प लेंगे और उसके लिए छोटी सी भी चीज जो
अपने तौर पर हम कर पाए वो करेंगे तो भारत स्वच्छ होगा ही होगा। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो भी जैसा योगदान हो सकेगा मेरी तरफ से मैं अवश्य करूंगा। एक प्रश्न था फडणवीस जी कि महाराष्ट्र में खुले में जो शौच की परेशानी है, महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में ये परेशानी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सुविधाएं हो सकती हैं? मुझे लगता है प्रायः ये परेशानी महाराष्ट्र में नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण भी है कि अगर आप केवल शौचालय तैयार करोगे तो उसका महत्व लोगों को नहीं पड़ता। कई बार झुग्गियों में या गांव के छोटे घरों में एक शौचालय तैयार होता है तो उनको ऐसा लगता है कि एक नई रूम अपने लिए बन गई और इसलिए उसको खत्म करके उसको एक छोटे रूम के रूप में भी इस्तेमाल लोग करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें ले, नए प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग, हम लोग जो 2 प्रकार के सोक पिट तैयार करके इस प्रकार के, जब हम उसको कहते हैं कि भाई तुमने जगह देनी चाहिए, तुमने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तुमने थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, पैसा तो हम देंगे लेकिन थोड़ा श्रमदान भी आपकी ओर से होना चाहिए, ऐसा थोड़ा पार्टिसिपेशन अगर उनका रहा तो उसका महत्व उनको समझता है। और अगर बिल्कुल ही पार्टिसिपेशन के बिना अगर हम इसको एक वेंडर ओरिएंटेड इस प्रकार की या कॉन्ट्रैक्टर ओरिएंटेड इस प्रकार की स्कीम करेंगे तो लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा और अल्टीमेटली लोगों को अगर उसका महत्व नहीं पटेगा तो लोग उसको अलग प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं, एक आध घटना महाराष्ट्र में भी ऐसी होगी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रायः हमने ये देखा है कि जहां पर हम लोगों ने शौचालय अभी बनाए हैं उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी फडणवीस जी, और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि बहुत बार शौचालय बन जाता है लेकिन उसका सही उपयोग किस तरह किया जाए ये लोगों को पता नहीं होता है। एक अलग कमरा उनको मिल जाता है, वो समझते हैं कि इसमें सामान वामान अपना रख सकते हैं। लेकिन फिर भी सर, ये एनडीटीवी वॉलंटियर्स को अपने साथ जोड़ रहा है जो श्रमदान के जरिए अपना समय स्वच्छता को देंगे, और हमें लगता है कि ऐसे लोगों के इस काम से देश में बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं सभी देशवासियों को, खासकर हमारे महाराष्ट्र के सभी भाइयों को बहुत पुरजोर अपील करता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस देश को, इस भारत को, इस महाराष्ट्र को साफ कर सकते हैं। और इसलिए थोड़ा सा अपना वक्त, जिस भारत ने, जिस भूमि ने, जिस महाराष्ट्र ने हमको इतना कुछ दिया, उसके लिए हम थोड़ा सा अगर वक्त निकालें, और वो वक्त भी उसके लिए नहीं है, हमारे अपने लिए है, हमारी दूसरी पीढ़ी के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, और इसलिए थोड़ा सा वक्त निकालें, थोड़ा सा श्रम, केवल थोड़ी सी हम लोग आगे आकर इसमें अपना कर्तव्य निभाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से महाराष्ट्र और भारत ये स्वच्छ होगा, और इसके लिए मैं सभी से अपील करता हूं। फडणवीस जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ थे। और जो आपने अपील की है, हम समझते हैं कि जरूर महाराष्ट्र में लोग अगर उसको मानेंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है स्वच्छता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ थे।